यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। कोई कारण नहीं दिखता मुझे कि हिंदी उत्सव धर्मिता की भाषा नहीं। विजय का पथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। हिंदी का बाजार बनाना है या बाजार की हिंदी बनानी है? अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, और केवल शब्द और केवल संवाद, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। कोई कारण नहीं दिखता मुझे कि हिंदी उत्सव धर्मिता की भाषा नहीं, क्योंकि मैं पिछले स्वयं में 10-12 वर्षों में इसी परीक्षा में, दैनिक परीक्षा में गुजरा हूं, जहां किसी IIT में 5000 श्रोताओं के सामने पहले दिन प्रसून की इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम सोनू निगम परफॉर्म कर रहा होता था उसी मंच पर, और अगले दिन एक दूसरी कोई बड़ी गायिका सुनिधि चौहान या श्रेया होती थी, और एक दिन बीच में हिंदी के एक ऐसे कवि के लिए होता था जिसे हॉल में शायद बहुत सारे लोग अकवि मानने के लिए तैयार होंगे और प्रस्तुत होंगे और शायद फतवे भी जारी कर चुके होंगे अपने अपने जगहों पर, और मुझे उससे रोज लड़ना होता था। ना मेरे पास पीछे नाचने वाली लड़कियों का ग्रुप होता था, ना संगीत होता था, ना कोई साथ में लाइट इफेक्ट होता था, और केवल शब्द और केवल संवाद। और उसके साथ मैंने देखा कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी जनता को इंसिल किया, उनके साथ संवाद पैदा किया। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हिंदी माँ की रसोई 200 करोड़ लोगों की है, लेकिन हमारे बनाने वाले ओछे हैं, वो बनाते नहीं हैं। एक व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं है, उसका नाम नहीं लूंगा। अंग्रेजी में वो एक साहित्य लिखते हैं, लुगदी साहित्य जैसा कुछ होता है, 2 लड़के लड़कियों की कहानी होती है, 30 लाख कॉपियां छपती हैं और सब बिक जाती हैं, 2 हफ्ते बाद फिर बिकता है। हिंदी में मुझे क्षमा करेंगे, बड़े से बड़े साहित्यकार उपन्यास लिखते हैं, 1000 कॉपी छपती है, 200 कॉपी वो समीक्षकों को भेंट कर देते हैं, 300 कॉपी पुस्तकालय में चली जाती हैं और 500 कॉपी पब्लिशर के पास रखी होती हैं। अगर आप 30 लाख ग्राहकों में से अपने लिए और हिंदी के लिए 5000 ग्राहक नहीं पैदा कर पा रहे, तो माँ छोटी नहीं है, बेटों के काम छोटे हैं। आपका काम छोटा है, आपको लोकप्रिय साहित्य लिखना पड़ेगा, आपको जनता की भाषा में लिखना पड़ेगा, उसकी संवेदना समझनी पड़ेगी। तो हिंदुस्तान के 1000 साल की गुलामी की जो हीन भावना है, वो हिंदी ने कभी नहीं ओढ़ी, भारतेंदु ने नहीं ओढ़ी, दिनकर ने नहीं ओढ़ी, वो रामचरितमानस में भी नहीं दिखाई देती। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी कहीं ना कहीं अपने बेटों बेटियों के कारण ही, जो रचनाकार विंग से आते हैं, उस श्रेणी से आते हैं, उनकी वजह से ये महसूस कराती है कि उत्सव मत मनाइए। अन्यथा हिंदी का उत्सव अनहद है, अहर्निश है, भारत में भी है, गूगल में भी है, स्टैनफोर्ड में भी है, अमेरिका और लंदन में भी है। हिंदी में गाने लिखते हो, फिल्म फेयर लेने जाते हो तो अंग्रेजी में शुरू हो जाते हो। आई वुड लाइक टू थैंक माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर। भाई ये क्या चक्कर है? अगर लिखना है तो अंग्रेजी में गाना लिख देते, फिर देखते कितना पॉपुलर होते। मेरा कहना है कि हिंदी पे गर्व अनुभव करिए, आप इस बात पर गर्वित अनुभव कीजिए कि आप ऐसी भाषा में पैदा हुए हैं जिसके पास बड़ा शब्द संसार है, जिसके पास रचनाकारों की एक महनीय परंपरा है, और जिसके पास इतने सारे लोग हैं जो दिन रात उसमें जीते हैं। इसलिए मैं तो गर्वित हूं, मैं तो उत्साह में हूं। जैसे मैं एक छोटा सा व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूं। मेरे पास जो वाहन है, 2 गाड़ियां हैं, उनमें हिंदी की नेम प्लेट है। दिल्ली में वो मना है, दिल्ली में वो शासकीय आज्ञा के बाहर है, और मैं अब तक 14 या 15 बार अपनी पर्चियां कटा चुका हूं। हर बार मुझे ट्रैफिक वाला रोकता है, फिर मुझे देख के पहचान लेता है कई बार, फिर कहता है साहब ये तो बदलवा दीजिए। मैंने कहा तू 100 रुपए की पर्ची काट दे, क्योंकि हिंदी गा के ये गाड़ी कमाई है। तो मुझे इस पर कोई भावना नहीं आ रही है कि मैं ऊपर 14 लिखा हुआ है, ये लिखा रहेगा, ये यूपी नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने हिंदी से कमाई है। कबीर कहते हैं भाषा बहता नीर, बहते नीर में जो कुछ आ रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी तय है कि भारतीय बौद्धिकता की सोच जो टेलीविजन और फिल्म से बनती है, जो पत्रकारिता से बनती है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी की शाब्दिक अशक्तता के कारण दूसरी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि वही चीज स्वीकार हो जाती है धीमे धीमे घरों तक पहुंचते पहुंचते, तो उस तरह का माइंडसेट जिसे कहते हैं मन स्थिति बनाने की कोशिश की जाती है कई बार। तो दोनों के बीच का अंतर रखना पड़ेगा। हिंदी का बाजार बनाना है या बाजार की हिंदी बनानी है? आपने जो बाजार वाशिंगटन के इशारे पर बनाया है, आपने जो डंपिंग यार्ड बनाया है इस देश को कि वहां का कूड़ा यहां पर फेंक सकें, उसके लिए एक नई तरह की भाषा आप इजाद करना चाहते हैं जो उस कूड़े को जस्टिफाई कर दे, उसको न्यायीकृत कर दे। लेकिन अगर मैं हिंदी का बाजार बनाऊं, गूगल को क्या जरूरत पड़ी हिंदी के कवि सम्मेलनीय मंची चुटकुलेबाज कवि को बुलाने की, उससे बात करने की? उनको पता था कि हिंदी का बाजार तैयार हो रहा है। तो ऐसे में भाषा की मूल प्रवृत्ति को बचाना और उसका अलग बाजार तैयार कराना भाषा के हर बेटे बेटी की जिम्मेदारी है। कि एक वर्चस्ववादी खेमा है जो कई बार जुहू से बांद्रा तक के बीच में उसने क्रिएटिविटी की गाय बांध रखी है, उसका दूध वो रोज धो लेता है और वो सोचता है यही क्रिएटिविटी है। सुनिए, जैसे अब गीतकार गीत लिखता है बंबई में, जोरा जोरी चने के खेत में, उसने चने का खेत ही नहीं देखा। चने का खेत ही 1 फुट का होता है, उसमें जिस क्रिया के लिए कह रहा है वो संभव ही नहीं है वहां पर, क्योंकि वो गांव गया ही नहीं है। अब समस्या क्या है कि हिंदी की जो बौद्धिक पीठिका है, जो ज्ञान से पीट करके बैठी हुई है और विभिन्न सम्मानों से पुरस्कृत हो जाती है, उसकी स्थिति है कि वो एक कविता लिखता है, उसके 5वां पाठक तलाशना मुश्किल है। पहला वो खुद पाठक है,
दूसरा प्रूफ रीडर है, तीसरा संपादक है, 3 पाठक के बाद चौथा शायद पत्नी हो सकती है। लोकप्रियता के चक्कर में आप खराब लिखें, लेकिन आप कम से कम ऐसा तो लिखें जो लोगों को स्वीकृत हो। तो हिंदी की भोजशाला बड़ी है, लेकिन हिंदी के खाना बनाने वाले ओछे हथियार और ओछे सामग्री लिए हुए बैठे हैं, और जब तक वो अपने ऊपर पुनर्विचार नहीं करेंगे, उन्हें हिंदी से संवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई अधिकार नहीं है वो ये कह सके कि भाषा कमजोर है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, इनसे बेहतर सुनने वाले।